नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन में बात करेंगे बारिश, बाढ़ और बर्बादी की। सबसे पहले बालोद की कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बालोद में लगातार हो रही बारिश से ग्रामीण इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। भारी बारिश की वजह से बालोद जिले के गुरूर ब्लॉक के कई गांवों का ब्लॉक मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। जिले के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल और प्राचीन मंदिर सियादेवी माता का मंदिर पहुंच मार्ग पानी की वजह से पूरी तरह से बंद हो गया। वहीं मंदिर के पहले बने रपटा के ऊपर तकरीबन 4 फीट ऊपर पानी बह रहा है। तो ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। ये तस्वीरें बालोद से सामने आई हैं, जहां सियादेवी माता मंदिर का पहुंच मार्ग बाधित हो गया है, बंद हो गया है। ग्रामीण इलाकों में भी बाढ़ के हालात बन गए हैं। कई जो निचले इलाके में बसे गांव हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पर पानी जा पहुंचा है। कई जो गांव हैं उनका संपर्क भी ब्लॉक स्तर से टूट गया है, मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। तो लगातार हो रही बारिश के बाद बालोद में भी जनजीवन अस्त व्यस्त है। सबसे ज्यादा प्रभावित ग्रामीण इलाके हैं। 3 तस्वीरों से आप इस बात को समझ सकते हैं। बालोद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये 3 तस्वीरें बालोद की। बारिश के बाद हाल कैसे हैं, कैसे सड़कों के ऊपर से पानी बह रहा है, संपर्क मार्ग कट गए हैं अलग अलग जगह के। कई गांवों का भी ब्लॉक मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। तो ग्रामीण क्षेत्र हैं, कई गांव में पानी भर गया, जलमग्न हो गए हैं कई गांव, यानी कि बुरी तरह से प्रभावित बालोद डिस्ट्रिक्ट के, बालोद जिले के ज्यादातर क्षेत्र और गांव। और उधर बेमेतरा जिले में भी भारी बारिश से बाढ़ के हालात बन रहे हैं। शिवनाथ नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से जिले में बाढ़ के हालात बन रहे हैं। तेज बारिश की वजह से सिमागा का छोटा पुल और अमलीडीहा का पुल भी डूब गया है। वहीं देवकर में सुरही नदी भी उफान पर है, जिसके कारण एनीकट के ऊपर से लगातार पानी बह रहा है। तो हो रही बारिश के बाद बेमेतरा का क्या हाल है, बेमेतरा जिले की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सड़कों के ऊपर से पानी बह रहा है, पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। शिवनाथ नदी दरअसल उफान पर है। जलस्तर लगातार शिवनाथ नदी का बढ़ रहा है, खतरे के निशान से ऊपर। ये तस्वीरें आप देखिए, सड़क के ऊपर से, पुल के ऊपर से पानी गुजर रहा है। 4 तस्वीरों के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या हाल है इस वक्त बेमेतरा जिले का। शहरी क्षेत्र भी प्रभावित हैं तो ग्रामीण क्षेत्र भी बुरी तरह से प्रभावित हैं। शिवनाथ नदी के जलस्तर बढ़ने से दरअसल लगातार पास के क्षेत्र में हो रही बारिश के बाद शिवनाथ नदी इस वक्त तूफान पर है। तेज बारिश की वजह से सिमांगा का छोटा पुल और अमलीडीही का पुल भी डूब गया है। बीते 24 घंटे से हो रही बारिश भले ही अभी थम गई है, लेकिन रुक रुक के हो रही बारिश की वजह से बेमेतरा जिले में भी नदी नाले उफान पर है। हालांकि बेमेतरा जिले में उतनी बारिश नहीं हुई है जितनी अमूमन होती है, लेकिन दीगर जिलों में हुए बारिश का असर बेमेतरा के जिले से होकर गुजरने वाली नदी नालों पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि बेमेतरा के शिवनाथ नदी पर जितने भी जो छोटे पुल बने हुए थे वो सारे डूब गए हैं। तो वही छोटे छोटे नालों पर जो एनीकट बने हुए थे वो भी पूरी तरह से डूबे हुए हैं। अभी बेमेतरा जिले में बाढ़ जैसे हालात नहीं है, लेकिन अगर बारिश नहीं थमती है तो बेमेतरा जिला भी बहुत जल्दी बाढ़ के चपेट में आएगा। यही वजह है कि जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गई है और लगातार उन गांवों की मॉनिटरिंग की जा रही है जहां पे बाढ़ के हालात बन सकते हैं। कुमल सिंह राजपूत, न्यूज 18 बेमेतरा, छत्तीसगढ़। बिलासपुर ले चलते हैं आपको। बिलासपुर संभाग में भी लगातार हो रही बारिश के बाद हालात खराब हैं। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में भी तेज बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से संभाग में जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बारिश की वजह से बिलासपुर संभाग में कई नदी नाले उफान पर हैं। मलानिया बमनही नदी पर बने पुल पर भी पानी चढ़ गया है। वहीं खोड़ेही मुख्य मार्ग पर अरपा नदी उफान पर है। बारिश की वजह से यातायात भी प्रभावित हुआ है। भारी बारिश और तेज हवा की वजह से कोरबा पेंड्रा मरवाही मार्ग पर एक बड़ा पेड़ गिर गया है, जो कि यातायात प्रभावित कर रहा है और इसके चलते सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। वहीं पेंड्रा
बस्ती बगरा पहुंच मार्ग में 2 नदियां उफान पर हैं। इसके कारण 7 गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता विनोद कुशवाहा ने। बीते 12 घंटे से बिलासपुर संभाग के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में लगातार हो रही बारिश का असर जो है वो अब नदी नालों में दिख रहा है। नदी नाले लगातार उफान पर हैं। जो छोटे छोटे पुल बने हुए हैं, रपटे बने हुए हैं, वहाँ पर भी नदियाँ जो हैं वो बौराई हुई हैं, नाले बौराए हुए हैं। ख़ासतौर पर अगर हम बात करें पेंड्रा मरवाही ज़िले के जो मलनिया नदी है, बमनी नदी है, वो उफान पर है और रपटे पर पानी बह रहा है, पुल पुलियों पर पानी बह रहा है। करीब 3 से 4 फुट के आसपास पानी जो है वो पुल के ऊपर है। लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। उधर अरपा का जो उद्गम कहलाता है खोडरी इलाका, वहाँ पर भी लगातार बारिश का जलस्तर जो है वो बढ़ रहा है और उसका स्तर जो बिलासपुर में प्राणदायिनी कहलाती है अरपा, जो कि शहर से होकर के बहती है, वहाँ पर भी उसका कमोवेश असर है वो दिखाई दे रहा है। नज़ारा हम दिखाएंगे कि देख सकते हैं किस तरह से लहरें जो हैं वो तेज़ जो हैं बढ़ती जा रही हैं। पानी का जलस्तर लगातार बीती रात से बढ़ रहा है और जो अरपा नदी का जो पुराना शनिचरी का पुल कहलाता है, रपटा पुल कहलाता है, वहाँ पर भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और जिस तरह की स्थितियाँ हैं वहाँ पर, तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर ये पानी की रफ्तार इसी तरह से रही तो जो पुराना पुल है शनिचरी का वो डूब सकता है। उसके लिए एहतियातन जो है वहाँ पर टीम को तैनात करने की तैयारी भी की जा रही है और लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चिंताजनक बात है वो चिंताजनक बात ये है कि जो रपटे और पुल पुलिया पर पानी है उसमें आवाजाही रोकने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है स्थानीय प्रशासन के द्वारा या पुलिस प्रशासन के द्वारा। और जो ग्रामीण है वो खतरे को मोल लेकर के पुल पुलियों और रपटों को पार कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में कोई गंभीर हादसा भी जो है वो हो सकता है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि जो निगरानी के लिए टीम बनाई गई है, बाढ़ आपदा प्रबंधन की रेस्क्यू टीम बनाई गई है, उन्हें ऐसी जगहों पर तैनात किया जाना चाहिए ताकि किसी तरह का कोई खतरा ना हो। लेकिन ये कह सकते हैं कि जलस्तर जो है लगातार नदियों का बढ़ रहा है, पुल पुलियों में जो है लगातार पानी बढ़ रहा है और पानी की रफ्तार, जैसा कि मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। ख़ासतौर से बिलासपुर की बात करें तो येलो अलर्ट जारी किया गया है संभाग में कई ज़िलों में और ऐसी स्थिति रहती है। अगर येलो अलर्ट का असर दिखाई देता है तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से भयावह तस्वीर नज़र आएगी। बाढ़ की विभीषिका जो है लोगों को झेलनी पड़ेगी। उधर ज़िला प्रशासन ने जो खासतौर पे नदी किनारे बसे हुए गांव हैं, इलाके रहने वाले बसाहट वाले क्षेत्र हैं, उन्हें खाली कराने के लिए मुनादी भी शुरू कर दी गई और सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। यानी प्रशासन, पुलिस प्रशासन, SDRF की टीम और NDRF की टीम जो है वो लगातार नज़र बनाए हुए हैं। अगर कैसी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं तो तत्काल राहत मुहैया कराई जा सके। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18 बिलासपुर। और उधर मरवाही के हथकड़ी नाले में तेज बहाव में एक शख्स बह गया। नदी को पार करते समय ये शख्स बह गया। मौके पर प्रशासन की टीम पहुंच गई है और उसकी तलाश की जा रही। तो लापरवाही का खामियाजा यहां पर भुगतना पड़ा एक शख्स को, जो कि मरवाही के हथकड़ी नाले के तेज बहाव के बीच रास्ता पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी की चपेट में आ गया। नदी को पार करते समय शख्स बह गया और मौके पर हालांकि प्रशासन की टीम पहुंची हुई है। कोशिशें जारी हैं व्यक्ति को तलाश करने की, लेकिन लगातार ये अपील की जाती है कि अगर सड़क और पुल के ऊपर से पानी बह रहा है तो फिर ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में सड़क पार ना करें। ये जानलेवा हो सकता है, जान पर खतरा बन सकता है और ऐसा ही यहां पर देखने को मिला है बिलासपुर में, जहां मरवाही के हथकड़ी नाले का ये मामला बताया जा रहा है, जहां तेज बहाव के बीच शख्स बह गया। और उधर बिलासपुर संभाग में लगातार बारिश जारी है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में भी बीते 12 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और नदी नाले उफान पर हैं। मलानिया नदी और बमहनी नदी में बहाव के कारण पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जबकि पेंड्रा से निकलने वाली अरपा नदी खोडरी मुख्य मार्ग पर उफान पर है। बारिश ने यातायात को भी बाधित किया है। कोरबा, पेंड्रा, मरवाही, पेंड्रा मनेन्द्रगढ़ मार्ग में जगह जगह पेड़ गिरने के कारण मुख्य मार्ग बाधित होने के चलते वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। वहीं पेंड्रा बस्ती बगरा पहुंच मार्ग में 2 नदियों में उफान के कारण 7 गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। बारिश की वजह से नदी नाले, पुल पुलिया और रपटे के ऊपर पानी बह रहा है। मौके पर कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं होने से लोग खतरे में हैं और जिंदगी को खतरे में भी डाल रहे हैं, पुल पुलिया को पार कर रहे हैं।
और मुंगेली की बात कर लेते हैं। मुंगेली जिले में लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। बारिश का पानी कलेक्ट्रेट कार्यालय तक पहुंच गया है। वहीं तहसील कार्यालय में भी जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। भारी बारिश की वजह से नगर पालिका परिसर का भी बुरा हाल है। यहां घुटनों के ऊपर तक पानी भरा हुआ है। तो मुंगेली में बारिश का पानी कलेक्ट्रेट कार्यालय तक पहुंच गया और कलेक्ट्रेट कार्यालय भी जलमग्न हो गया है। साथ ही तहसील कार्यालय में भी जल भराव की स्थिति बन गई है। भारी बारिश की वजह से नगर पालिका परिसर में भी बुरा हाल है। नगर पालिका परिसर में भी पानी पहुंच गया है। तो लगातार हो रही बारिश का ये नतीजा है मुंगेली जिले में। तो आपको एक बार फिर बता दें, मुंगेली जिले में लगातार हो रही बारिश का असर चारों तरफ नजर आ रहा है। शहर मुख्यालय में भी नजर आ रहा है। उधर बलौदा बाजार में भारी बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। हालात ये हो गए हैं कि सड़क पर नाव चलाने को मजबूर हैं लोग। घटमंडवा नाले में 3 फीट पानी होने से सड़क किनारे दोनों ओर गाड़ियों की लाइन लग गई और गिधौरी नदी के किनारे मौजूद दुकानदार बाढ़ की आशंका के चलते दुकानें खाली कर रहे हैं। नाव के जरिए लोग सड़क पार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें बलौदा बाजार की हैं। बलौदा बाजार में भारी बारिश के बाद हालात ऐसे हो गए कि सड़क पार भी अब नाव के माध्यम से लोग करने को मजबूर हो गए हैं। और घटमंडवा नाले में 3 फीट पानी होने से सड़क किनारे दोनों ओर लंबी लंबी लाइनें, कतारें गाड़ियों की लग गई हैं। मजबूरी में लोग जिन्हें रास्ता क्रॉस करना है, पुल पार करना है, वो अब सड़क भी नाव के माध्यम से पार कर रहे हैं। और उधर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से जांजगीर चांपा में महानदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। शिवरी नारायण नगर पंचायत के शबरी पुल से 5 फीट नीचे पानी बह रहा है। यदि बारिश का दौर नहीं थमा तो जल्द ही खतरे के निशान तक पहुंच सकता है महानदी का जलस्तर। महानदी में बढ़ रहे जलस्तर को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन की टीम अलर्ट है। तो लगातार प्रदेश में बारिश हो रही है, इसका असर चारों तरफ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जांजगीर चांपा में भी महानदी का जलस्तर बढ़ गया है। शिवरी नारायण नगर पंचायत के शबरी पुल से भी 5 फीट नीचे पानी बह रहा है। अगर बारिश का दौर यूं ही जारी रहा तो फिर जल्द ही खतरे के निशान तक पहुंच सकता है महानदी का जलस्तर। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। महज पुल से कुछ इंच बाकी है नदी का जो जलस्तर है, और अगर लगातार बारिश होती रहती है तो फिर पुल भी जलमग्न हो सकता है। पुल के ऊपर से पानी गुजर सकता है। दरअसल महानदी में बढ़ रहे जलस्तर को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन की टीम पहले से ही अलर्ट कर दी गई है। तो जांजगीर चांपा में महानदी के ऊपर बना ये पुल और तस्वीरें आपके सामने। आगे बढ़ेंगे। गरियाबंद जिले में हुई 2 दिन की भारी बारिश का मंजर अब सामने आने लगा है। बारिश से हुए नुकसान के आकलन का काम शुरू कर दिया गया है। 2 दिनों की भारी बारिश की वजह से जिले भर में 403 मकान ढह गए। वहीं 322 हेक्टेयर में लगी फसल चौपट हो गई है। बारिश की वजह से 2 पशुओं की मौत की खबर है। जिला प्रशासन के मुताबिक हालांकि ये प्रारंभिक आंकड़े हैं। जिले में सबसे ज्यादा नुकसान गरियाबंद जिला मुख्यालय में हुआ है, जहां दर्जनों मकान क्षतिग्रस्त हो गए और कई लोग बेघर हो गए। बेघर हो चुके लोगों को शेल्टर होम में रखा गया है। कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर ने सभी एसडीएम को पीड़ितों को मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। ये 3 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। लगातार हो रही बारिश के बाद हाल ऐसे हैं कि खेत पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। गांव में पानी पहुंच गया है। गरियाबंद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम, जहां बारिश से हुए नुकसान के आकलन का काम हालांकि शुरू कर दिया गया है। 2 दिनों तक लगातार भारी बारिश हुई। इसमें 403 मकान भी ढह गए। 322 हेक्टेयर में लगी फसल भी चौपट हो गई। बारिश की वजह से 2 पशुओं की भी मौत हो गई। और अब जिला प्रशासन के मुताबिक, हालांकि ये प्रारंभिक आंकड़े हैं, ये आंकड़ा और बड़ा हो सकता है। और पूरे प्रदेश के साथ सूरजपुर जिले में भी बारिश लगातार जारी है, जहां बीते कुछ दिनों से बारिश के
अभाव के कारण लोग गर्मी से परेशान थे, वहीं किसान भी अब धान की फसलों को लेकर चिंतित हैं। फिलहाल बारिश ने सभी को राहत दी है, लेकिन फिलहाल पूरे प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश हो रही है और आने वाले वक्त में भी बारिश और रफ्तार पकड़ेगी। पूरे प्रदेश तथा सूरजपुर जिले में भी बारिश जारी है। हालांकि कल दिन भर आसमान में बादल छाए रहे, लेकिन बारिश कहीं कहीं पर रुक रुक हो रही थी। ऐसे में बीते रात से लगातार पूरे जिले भर में बारिश हो रही है, जो कि अब तक बरकरार है। जहां बीते कुछ दिनों से बारिश नहीं होने के कारण उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे, वहीं किसान भी अपनी धान की फसल को लेकर चिंतित थे। ऐसे में अब फिलहाल दोनों के लिए राहत भरी खबर है, लेकिन जो सूरजपुर जिले के दूरस्थ ग्रामीण अंचल है, उन इलाकों के छोटे नदी पुलियों में जलभराव की स्थिति होने पर प्रशासन किस तरह से अलर्ट मोड पे होता है और क्या कुछ पहल करता है, यह तो देखने वाली बात होगी। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। और खबर रायपुर से है, जहां कई अंडरब्रिज से पानी नहीं उतरा है। मोहबा बाजार अंडरब्रिज में पानी भर गया है। अंडरब्रिज में आवागमन बंद हो गया है और जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। आमा नाका अंडरब्रिज में भी पानी भरा हुआ है। तो राजधानी रायपुर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं, जहां कई अंडरब्रिज पूरी तरह से जलमग्न है। पानी अभी भी वहां पर उतरा नहीं, पानी भरा हुआ है अंडरब्रिज में। ये देखिए आप तस्वीरें, यहां से गुजरना अभी मुश्किल हो गया है। मोहबा बाजार अंडरब्रिज में भी पानी भरा हुआ है। इसके अलावा अंडरब्रिज में आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इससे आम लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। आमा नाका अंडरब्रिज में भी पानी भरा हुआ है। का अंडरब्रिज में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर की भी आप तस्वीरें देख लीजिए कि हालत कुछ जुदा नहीं है। वही जो हालत आप पिछले ब्रिज में देखे हैं अंडरब्रिज में, उसी तरह की स्थिति यहां पर भी नजर आ रही है। यहां पे भी पानी भरा है और आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आमतौर पे ये कहा जाता है कि काबिल इंजीनियर जो होते हैं वो इसकी डिज़ाइन तैयार करते हैं और एक तरह से विशेषज्ञों की देखरेख में, लोक निर्माण विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की देखरेख में ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। लेकिन जब बनकर ये पूरी तरह तैयार हो जाता है और उसके बाद ये स्थिति होती है, तब इसकी जिम्मेदारी लेने कोई नहीं आता। ना जनप्रतिनिधि आते हैं, ना ही विभाग के अधिकारी जिन्होंने इसे बनाया है। तब आप अंदाजा लगाइए कि जनता के पैसों का किस तरह से दुरुपयोग किया गया। करोड़ों का ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया, बिना किसी प्लानिंग के बना दी गई और उसका खामियाजा राजधानी की जनता भुगत रही है और जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत। उधर धमतरी में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से निचली बस्तियों में रहने वाले लोगों को काफी परेशानी हुई। पानी घरों में घुस गया, जिससे लोगों का अनाज, कपड़ा और सामान खराब हो गया। ऐसे में बीजेपी ने इनकी मदद का बीड़ा उठाया है। बारिश में बेघर हुए लोगों को पुरानी मंडी परिसर में शरण दी गई, साथ ही इन लोगों के खाने पीने का भी इंतजाम किया गया। इस मदद को बीजेपी ने अपनी मानवीय जिम्मेदारी बताया। साथ ही मदद मिलने के बाद परेशान लोगों को राहत मिल पाई। तो ये धमतरी की तस्वीरें हैं, लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया, घरों के अंदर पानी जा पहुंचा। ऐसी परिस्थिति में हमारे नगर निगम के विपक्ष के सारे पार्षदों ने जो पीड़ित पक्ष है उन सबको भोजन की व्यवस्था कराई और ऐसे कार्य के लिए मैं सारे निगम के सभी पार्षदों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। समाज में जनप्रतिनिधि का प्रथम कर्तव्य है, प्रथम दायित्व है कि जो लोग वास्तव में किसी कारण से पीड़ित हैं, परेशान हैं, विपत्ति में, उनको सहयोग करना और यही धर्म का निर्वाह हमारे सारे विपक्ष के पार्षदों ने किया। का सुविधा मिली साहब मतलब अभी यहाँ? अभी मतलब दाल चावल के सुविधा मिले है, लाइट लगा है और बाल गोपाल सब तो खाई से अभी गरम गरम खाना पीना दी से पार्षद मन आए दी से आमा पारा के उमन सब व्यवस्था करी से देखी तकलीफ ले। और धमतरी शहर में बारिश का पानी सरहदी गांव रत्ना बांधा में जाकर भर गया है, जिससे बारिश थमने के बाद भी पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया है। करीब 300 एकड़ में लगी धान की फसल 5 फीट पानी में डूब गई है। गलियों और बस्तियों में जलभराव हो गया है। धमतरी दुर्ग मुख्य मार्ग में भी 3 फीट पानी भरा है, जिससे आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। बाढ़ के पानी से लबालब एक 10 फीट गहरे नाले में गाय गिर गई। गनीमत रही कि आसपास के युवकों ने समय रहते गाय को बचा लिया। धमतरी की ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, सड़कें पानी से पूरी तरह से लबालब हैं। धमतरी में 16-17 घंटे की जो जोरदार बारिश हुई है वो बीते रात से ही थम गई है, लेकिन धमतरी का ये जो शहर के नज़दीकी बॉर्डर का गांव है रत्ना बांधा,
वहाँ अभी भी बाढ़ के हालात आपको नज़र आ रहे होंगे। ये जो नज़ारा है ये धमतरी और दुर्ग को जोड़ने वाली सड़क है, जहाँ पर करीब करीब 2 से 3 फीट पानी भरा हुआ है। बाइक सवार पैर उठाकर निकल रहे हैं और बहुत लोगों की गाड़ियाँ यहाँ पर फंसकर पानी में ख़राब हो गई हैं। रत्नाबांधा जो ग्राम पंचायत है वहाँ खेतों में लगभग 300 एकड़ में जो फसल है वो इस जल भराव के कारण ख़राब होने की स्थिति में है। वहीं बस्ती के और आसपास जो कॉलोनियाँ बनी हैं उसमें बहुत सारे घरों में पानी घुस गया और जो लोग रात भर सो नहीं पाए। इस समस्या की जो वजह है वो बारिश के पानी का निकल नहीं पाना है। जो पूरे शहर का पानी है वो बहकर इसी जगह पर इकट्ठा होता है और इसके बाद पानी को जो बह के आगे जाना चाहिए वो व्यवस्था नहीं बनाई गई है। इससे दूसरा खतरा और है कि जो नाली का बरसात का पानी जो है पेयजल में मिलने का खतरा है और महामारी फैलने के, डायरिया फैलने का एक अलग आशंका, नया खतरा इसमें पैदा हो जाता है। ज़रूरत है इस मामले में कोई बड़ा प्लान करने की ताकि जो ड्रेनेज सिस्टम है उसे ठीक किया जाए और इस पूरी बस्ती औरंगाबाद सहित आसपास के क्षेत्रों में बीते 3 दिनों से जोरदार बारिश का सिलसिला जारी है और इस वजह से तवा बांध के 5 गेट सुबह करीब 5:30 बजे खोल दिए गए। एहतियातन प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं बैतूल में भारी बारिश के चलते सतपुड़ा डैम के 7 गेट खोले गए हैं। साथ ही आसपास के गांव में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। तो लगातार बारिश के चलते कई डैम लबालब हो गए। उसके बाद तवा बांध और सतपुड़ा डैम के जो गेट हैं वो खोले। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रायपुर एयरपोर्ट पर बाल बाल बची 119